मैं गायक फुलिंदर चंचल खजड़ी वाले कौन गांव से? मलौरा जिला गाजीपुर के बॉर्डर से चलकर आए हैं कि आप सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ बाइबिल से एक बिरहा के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जिसमें विशेष सहयोग हमारे बड़े भैया राजकुमार विश्वकर्मा जी अलौनी इटहा गाजीपुर से और हमारे बड़े भैया जवाहरलाल विश्वकर्मा जी और बड़े भैया पास्टर लाल जी ब्रदर जी। आवाज भैया। नासरत नगर की कथा उभारी, जहां पर मरियम रही कुंवारी, शादी तय भैली अब यूसुफ जी के साथ। कुंवारी कन्या मरियम की शादी तय हो गई। नासरत नगर की रहने वाली थी। शादी तय भइल तो कहाँ भइल, के करे साथे भइल। हर दाऊद के घराने के ललना यहूदिया के बैतलहम में मकान। शादी तय होता यूसुफ हर मंगनी कराई लिहने, तब घटना एका घटल बरिया रे। दाऊद के घराने का एक लड़का जिनका नाम यूसुफ बताया गया, तो मंगनी हो गई है। लड़का वाले अपने घर पे, लड़की वाली अपने घर पे। एक दिन कुंवारी कन्या मरियम अपने घर के अंदर भोजन बना रही थी। अचानक एक घटना घटी। घटना यही घटी, वहां एक स्वर्गदूत आया और एकाएक उजाला हो गया तो डरने लगी। वह स्वर्गदूत आवाज दिया कि डरो मत। तो क्या कहा? हर मैं नाजे हुस्न हूँ, मैं नाजे हुस्न हूँ, अरे तू मेरा
टिंकू भैया। लेकिन देखा बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुन, हरे उजाला कर के अरे स्वर्ग दूत जय जयकार किया, अरे डरो मत मरियम तुझसे में हर प्राण हुआ। मरियम डरने लगी तो स्वर्गदूत बोला, अरे मरियम तू डरो मत, डरने की बात नहीं है। फिर लगी ताकने। थोड़ी देर के बाद वह स्वर्गदूत एक बात कहा। कौन सी बात कहा? सैड से जय जयकार करत हुआ। मरियम कलश की आपसे हमारे बच्चे भी ना हो, जय जयकार करत हुआ कर मतलब का हो? का कहलत? बोली है मरियम, बोली है मरियम ये तो कैसा जय जयकार मेरा, कृपा से अब हो गया उद्धार तेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, गर्भवती स्वयं अपने आप को तू पाएगी। बालक जो पैदा होगा, बालक जो पैदा होगा यीशु नाम रखना तुम, परम प्रधान का बेटा उसे समझना तुम। स्वर्गदूत मरियम को समझाने लगे, कलम की सुनो मरियम, तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो है परमेश्वर खुश हो गया है, तो परमेश्वर की ओर से तुम गर्भवती पाओ जाओगी, क्योंकि जो भविष्य वक्ताओं ने पहले भविष्यवाणियां की थी उसी के अनुसार परमेश्वर ने अब सही करने जा रहा है कि कुंवारी कन्या से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। वही सही होने जा रहा है। मरियम घबराने लगी, कल कि अरे सरकार आप ये क्या कह रहे हैं? ये बतावें, हम एक कुंवारी कन्या ही भाई हमारा ताजी ताजी मंगनी भैली हो, हमारे पति खाली पति यूसुफ के जानी ला और नहीं तो परमेश्वर के जानी ला। वो परमेश्वर के जाने में हम परमेश्वर के जानी ला। अगर ऐसा हो भी गया मैं गर्भवती पाई गई तो मेरा पति अपने घर ले जाने से इनकार कर देगा। कहना यह बात तुम मुझ पर छोड़ देना। तब आगे देखें फैल का हर गवना करार पिया घरे बैठा अरे अपने कोई लरिया लागल रे
ए बाबू, स्वर्गदूत यह बात समझा करके तो चला गया, लेकिन आगे देखे होत का बा। हरे प्रभु के कृपा से मरियम और गर्भवती भइली। और मरियम का भाग्य अब जागल हो, धीरे धीरे सुख के ये भैया पता धीरे धीरे सुख के और लागल हो, धीरे स्वर्गदूत के कहना अनुसार मरियम जो है गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो ये बतिया का पता यूसुफ के चल गए। एक दिन सोचा था रात में कि कौने विधि हम छुट्टी पाई कि आखिर में जौने लड़की से हमार शादी तय भई मंगनी भी हो गई, आज गर्भवती बा। और जौने रतिया कहीं सोचत हो रतिया भयल का यूसुफ घबराया कौन जुगती भैया धीरे धीरे बतौली की बात का पता जब यूसुफ के लगल सोचा था छुटकारा ले बदे, जौने रतिया के सोचा था वही रतिया के स्वर्गदूत आए के कहला कि अरे यूसुफ तेरी भी भाग जग गई। कहला कैसे? हमार भाग जग गई। कहला जो तेरी पत्नी है मरियम गर्भवती पाई गई है, वो परमपिता परमेश्वर की ओर से और पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई है। एक काम करो तुम, उसको ब्याह कर लाने से जरा भी मत हिचक और न डर, उसको ले आ। लेकिन लाना तो जरूर, लेकिन जब तू अपने घर लाएगा तो जब तक वो बच्चा नहीं जनेगी तब तक तुम्हें उसका सेवा करना होगा और तुम्हारा पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सेवा करना होगा। अब देखें आगे होत का भाव।
जौन बच्चा जन्मे ओकर नाम यीशु रखी। यह बात करके स्वर्गदूत वहां से गायब हो गए। जब गायब हो गए तो जा करके यूसुफ जो है अपनी मंगेतर मरियम को ले आते हैं, सेवा सत्कार करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद एगो नियम निकल। एक राजा थे वहां के जो नियम निकालते हैं, आगे नाम मिले। राजा अगस्तुस कैसर वही नियम निकाला कि सभी लोग अपने अपने घर को चले जाइए, अपना नामकरण करवा लीजिए। लेकिन यहाँ गीत लगल, वो कौन गीत था? खाली फुसलाई के करवला कटनिया हो, खाली फुसलाई के करवला कटनिया, कहीं के पिटौला झूलनिया। राजा कैसर निकाला ये कन्या, राजा कैसर निकाला ये कन्या, अपने भवनवा जइबा होला। को जाए अरे अपने नगर में जाके नाम लिखवाए। कैलन बैतल हम कह तैयारिया, कैलन बैतल हम कह तैयारिया, अपने नगरिया जइबा होला। यूसुफ अपने मंगेतर मरियम को लेकर के बैतलहम की तैयारी कर दिए, जा करके वहां नाम लिखवा रहे हैं। लेकिन देखें नाम तो लिख गया, वहां से जब चले तो आगे देखें क्या हुआ। नामकरण करा करके यूसुफ मरियम को लेकर के जब चले हैं, शाम का वक्त हो गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और आगे देखें होता क्या है। अरे कूदही के कहलिए बंदर कूदबो ना, कूदबो ना कैला हो, हाथ बारा जंडावर के पार। लेकिन
बिरहा में देखें आगे होता क्या है। नमाली खा के यूसुफ भरला के चली दिहले, अगवा के बढ़ी गईले, खतना एक घाटल गई पूरे सराय में अब तनिको जगहिया न मिलल, तनिको जगहिया न मिलल, तो पीड़ा पर हत्या पर जायरी। ए बाबू, यूसुफ अपने मंगेतर मरियम को लेकर के तो चल दिया, लेकिन पंचो जब कुछ दूर गई ना तो मरियम के पेट में दर्द बढ़ गई, और बच्चे वाला जब दर्द शुरू ही हो गई, प्रसव पीड़ा जब बढ़ गया मेरे मित्रों, तब सोचा कि कहीं अगर जगह मिल जात तो मैं यहीं रात गुजार लेता। एक चरनी मिलती है जहां जिसे गौशाला लोग बोलते हैं, उसी में ले जा करके मरियम को बैठा दिया। बैठाने के बाद देखें आगे हुआ क्या। देखें ये बाबू, जमुना चरनी में जगह मिलल, वही में एक तरफ मरियम बैठल बाणी, यीशु भी समय जब पूरा भइल तो मरियम उस बच्चे का जन्म दी जिसका नाम स्वर्गदूत बताए थे कि यीशु रखना। नाम तो रख दिए, लेकिन देखें कैसा 2 लाइन सोहर बा, वो चरनी में सोहर गवा दो। हरे प्रभु यीशु लिहल जनमाना, बाजला बजना अरे मोरे ललना, अरे मोरे ललना खुशी में लूटावे लखा जाना भैले मानवान हो। ए भैया वो चरनी में प्रभु जी जन्म ले लेलन, सोहर गवात बा, लेकिन अब दिखाते हैं तेरी की लाइन आ गई।
हरे ललनवा जब की चरनी में भइल, हरे ललनवा जब की चरनी में गो, हरे ललनवा जब की चरनी में भयल, अरे प्रभु के पैदा होते उठल एक बनावा। देखें जब प्रभु पैदा भइलन वो चरनी में तो एक चमत्कार भैल। चमत्कार कौन भैल? आवा भैया। प्रभु यीशु जब पैदा भइल, तुरंत एक भयल चमत्कार, अपनी भेड़ को लेकर गड़ेरिया, अरे झुंड बना कर रहे संभाल, स्वर्गदूत जब वहां पे पहुंचा, तेजी से हो गया उजियार, हरे डर के मारे कांपे गैरिया, डर के मारे कांपे गैरिया, कहे तुम लोग हो जा होशियार, इधर चरनी में प्रभु जी पैदा भयल हुन, अब बगलिए में कुल गड़ेरिया अपन भेड़ का झुंड एक तरफ गोलियाए के आयार बार के जौन बा तापत हुआ अपन गावत बजावत हुआ, और गावत बजावत हो तले वही जो स्वर्गदूत एक पहुंचा, एकाएक उजाला हो गया। और जब उजाला भयल तो डेराए लगना गड़ेरिया कुल, तो स्वर्गदूत जी कहला कि डेरा मत, एठम खुशखबरी तो लोग के सुनावे आयल है। तो कहला कौन खुशखबरी? तो बतावत हुन। वहाँ गीत का लाइन हो, घर ही में राजा हमार पर है टेम्परेचर,
कह करके स्वर्गदूत गायब हो गया। अब वो गणेरिया सोचला कि चला भैया तनी हमनो पहले प्रभु जी का दर्शन कर जा। अब दर्शन करे बदे वो चल देलन। अब आल्हा आ गया। दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन आगे का होत बा भाई सदर बा। यहां से दर्शन करके जब गलेरिया जाते हैं तो अगल बगल चर्चा करते हैं कि हम लोगों का उद्धार करता जन्म ले लिए हैं। अब आगे होगा वहां अरे प्रभु के जन्म का चर्चा करलन गलेरिया। अरे प्रभु के जन्म का चर्चा करलन गलेरिया। कहते हैं कि जो जो लोग दर्शन कर लेंगे उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन आगे देखें होत का बात। धीरे धीरे विद्वान लोगों को पता चला एक तरई जो है आकाश में थी। प्रभु जब पैदा हुए तो परिचय बताई, तो विद्वान लोग उसी तरई के सहारे, तारा के सहारे चल दिए कि प्रभु कहां जन्म लिए हैं। सोना मूर लोहबान लेकर के दर्शन करने के लिए तो खरी में कहना पड़ा। सोना मूर लोहबान सोचे, अरे प्रभु चरण चढ़ाए के अब
पूरब दिशा में एक सितारा गवाही दिया और ज्योतिष लोग सोना मुरलोहबान लेकर के प्रभु का दर्शन करने के लिए वहां आ गए जहां प्रभु ने जन्म लिया था। यीशु मसीह दर्शन करके धन्य हो गए। ऐसी कहानी हमारी खत्म होती है। गुरु बिहारी गुरु मंजी धन्य हरि की। श्री द्वारिका राजनाथ कवि अरे राजा बाबू पर छाया। अरे ललनवा जब की चरनी में भयल जवाहिर लाल जी पोस्टर चंचल गाँव गनवा। ललनवा जब की चरनी में भयल अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो